जयगढ़ किला अरावली पर्वतमाला के चील का टीला ईगल की पहाड़ी नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह भारत के राजस्थान के जयपुर में आमेर के पास आमेर किले और माउंटा झील को देखता है। इस किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1726 में आमेर किले और उसके महल परिसर की सुरक्षा के लिए किया था और इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। यह किला उबड़-खाबड़ और संरचनात्मक डिजाइन में आमेर किले के समान है, जिसे विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। इसकी उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। किले में जयवाना नाम की एक तोप है, जिसका निर्माण किले के परिसर में किया गया था और यह उस समय पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। जयगढ़ किला और आमेर किला भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं और एक ही परिसर माने जाते हैं। जयगढ़ किला अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों में से एक पर स्थित है, जो आमेर किले से लगभग 400 मीटर ऊपर बना है। यह नीचे अरावली पहाड़ियों और आमेर किले का उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है। यह किला जयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर है। यह जयपुर दिल्ली राजमार्ग से एक छोटे मोड़ पर स्थित है, जो डूंगर दरवाजा पर जयवान तोप की ओर जाता है। वही सड़क एक अन्य महत्वपूर्ण किले की ओर जाती है, जिसे नाहरगढ़ किला कहा जाता है। आमेर किले से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। खड़ी पहाड़ी रास्ते के साथ थोड़ी सी चढ़ाई करके किला संग्रहालय के पास अवामी गेट पर पहुँचा जा सकता है। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान जयगढ़ किला, जो दिल्ली से 150 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मुख्य रूप से किले के आसपास लौह अयस्क खदानों की प्रचुरता के कारण दुनिया की सबसे कुशल तोप ढलाई में से एक बन गया। तोप फाउंड्री जयगढ़ किले में एक विशाल पवन सुरंग थी, जो ऊंचे पहाड़ों से हवा को अपनी भट्ठी में खींचती थी, जिससे तापमान 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। गर्म हवा धातु को पिघला देती थी। पिघली हुई धातु एक जलाशय कक्ष को भर देगी और ढलाई गड्ढे में एक तोप के साँचे में चली जाएगी। उनमें से अधिकांश तोपें विशाल थी, अधिकतर 16 फीट लंबी थी और उन्हें एक ही दिन में तैयार करना पड़ता था। राजपूत ने एक बड़ा सरल यांत्रिक उपकरण भी बनाया, जिसमें बैलों के 4 जोड़े द्वारा संचालित एक सटीक गियर प्रणाली थी। इस उपकरण का उपयोग तोप बैरल को खोखला करने के लिए किया जाता था। जब 1658 में मुगल उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, तो दारा शिकोह ने जयगढ़ किले की तोप चौकी को सुरक्षित कर लिया, जब तक कि वह हार नहीं गया और उसके छोटे भाई औरंगजेब ने उसे मार नहीं डाला। हालांकि बाद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह द्वितीय को जयगढ़ किले का आधिकारिक मुगल किलादार नियुक्त किया। अंततः जय सिंह द्वितीय को जयगढ़ किले के अंदर महत्वपूर्ण फाउंड्री और उपकरणों का उपयोग करके महान जयवाना तोप को ढालने के लिए जाना जाता है। किला लाल बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों से अत्यधिक मजबूत है और 3 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ एक लेआउट योजना में फैला हुआ है। जयगढ़ किला राजपूतों के लिए तोपखाने उत्पादन का केंद्र था। अब यह जयवना का घर है। 1720 में इसके निर्माण के समय यह प्रारंभिक आधुनिक युग की पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। वह फाउंड्री जहां इसका निर्माण किया गया था, वह भी यहीं स्थित है। बाड़े के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका जहां जयवन तोप प्रदर्शित है। तोप के इतिहास, इसके आकार और उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी देती है। इस तोप का प्रयोग कभी भी किसी युद्ध में नहीं किया गया, क्योंकि आमेर के राजपूत शासकों के मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तोप को केवल एक बार 100 किलोग्राम बारूद के साथ दागा गया था और जब दागा गया तो उसने लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय की। जयवान का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान जयगढ़ की एक फाउंड्री में किया गया था। बैरल की लंबाई 20.19 फुट है और इसका वजन 50 टन है। इसका व्यास 11 इंच है। बैरल पर सजावट खुदी हुई है
जिसमें पेड़, एक हाथी, स्क्रॉल और पक्षियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। इसे पहियों पर लगाया जाता है और इसमें रोलर पिन बेयरिंग पर लगे 2 पिछले पहियों का तंत्र होता है, जो इसे 360 डिग्री घुमाता है और किसी भी दिशा में फायर करता है। तोप को मौसम से बचाने के लिए एक टिन शेड बनाया गया था। तोप की मारक क्षमता 22 मील थी और इसमें 50 किलोग्राम के गोले का उपयोग किया गया था।
एक प्रभावशाली वर्गाकार उद्यान है। प्रत्येक कोने में प्राचीर ढलानदार है और ऊपरी स्तर की संरचनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। महलों में जालीदार खिड़कियों वाले दरबार कक्ष और हॉल है। ऊंची जमीन पर एक केंद्रीय वॉच टावर आसपास के परिदृश्य का उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करता है। किला परिसर के उत्तरी किनारे पर आराम मंदिर और उसके प्रांगण के भीतर के बगीचे में एक तिहरा मेहराबदार प्रवेश द्वार अवनी दरवाजा है, जिसे सागर झील के अच्छे दृश्य देखने के लिए हाल के दिनों में नवीनीकृत किया गया था। इस झील से पानी हाथी की पीठ पर थैलियों में लाद कर और पानी के बर्तन ले जाने वाले मनुष्यों द्वारा किले तक पहुँचाया जाता था। इसके ऊपर किले की दीवारों वाला ट्रिपल आर्क प्रवेश द्वार लाल और पीले रंग से रंगा गया है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में उन्मुख है और पश्चिम की ओर उन्मुख है। वास्तुकला की विशेषताएं इंडो-फारसी शैली की है, जिनमें साइक्लोपियन दीवारें तैयार किए गए पत्थर से बनी है और चूने के गारे से प्लास्टर की गई है। किले के परिसर में 2 मंदिर हैं, एक 10वीं सदी का राम हरिहर मंदिर और दूसरा 12वीं सदी का काल भैरव मंदिर। किले में जल आपूर्ति सुविधाओं को अरावली जलग्रहण क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करके और किले के पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाकर पूरा किया गया, जिसे केंद्रीय प्रांगण के नीचे 3 भूमिगत टैंकों में संग्रहित किया गया। सबसे बड़े टैंक की क्षमता 6 मिलियन गैलन पानी थी।